इच्छाधारी नाग अजय गौतम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इनका एक दावा था कि 2024 में अगर जब हम नाग बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी शक्तियां हमारे पास आ जाएंगी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये अजय गौतम नाग जी हैं और ये 2024 में जब नाग बनेंगे तो कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताने का भी प्रयास करूंगा कि आप ये जो देख रहे हैं और इनका जो चेहरा है कहीं ना कहीं एक सांप से नाग से मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनका जो दांत है और इनका जो चेहरा है ये एक सांप का रूप भी लेता है। पिछले वीडियो में भी आपको दिखाने का मैं प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं ये जब कहते हैं कि पूनम की रात आती है तो इनके हाथ पैर में टूटन और जलन भी जैसा होने लगता है, शरीर अकड़ जाता है और इनका जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो फिलहाल तमाम मुद्दों को देखते हुए इनसे कुछ बातचीत करेंगे और नाग के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। 2024 में ये कब नाग बनेंगे, तमाम ऐसे सवाल हैं जो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं देखने वाले जो भी दर्शक हैं जो इनके विषय में गलत कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर जो वीडियो देखते हैं वो सही तह तक जाएं, अगर सच्चाई को ना देखें ना समझे तो किसी के विषय में गलत कमेंट ना करें। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। अजय गौतम नाग जी, सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है हमारे तरफ से जी। तो क्या कहिएगा, जब 2024 में आप नाग बनेंगे तो जो आपके ऊपर ये लगा हुआ है कुछ ऐसा ही दृश्य होगा या नहीं? हाँ, ऐसा ही दृश्य होगा और इससे भी सुंदर हो सकता है और करेंगे हम इससे भी सुंदर। इससे सुंदर दृश्य होगा। हाँ, इससे भी सुंदर और चेहरे का भी भाव बदल के दिखा दूंगे एक बार। जी, चेहरे का भी भाव बदल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर चेहरे का भाव बदलना स्वाभाविक है, ये नाग का रूप ले लेंगे तो चेहरे का भाव जो है वो बदल जाएगा। और इनका जो कहते हैं कि इससे भी अच्छा रूप होगा तो इनकी नागिन उस वक्त इनके साथ होगी, तो कहीं ना कहीं देखने को आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। सही कह रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें तो पक्की है, क्योंकि अगर एक इच्छाधारी नागिन हो, कोई भी अपनी इच्छा से रूप पकड़ सकती है, अच्छे बुरा सुंदर से भी सुंदर। तो नाग भी अपनी शक्तियों से जब संपन्न होता है तो वो भी अपने रूप धारण को कर सकता है। यह दोनों की जोड़ाओं में यह फैसले हैं भगवान के। धरती पर जितने भी नाग हैं, जैसे सर्प हैं जो भी डोलते रहते हैं, कोई भी जीव हो, जैसे सांप योनि में सांप हो, कराइत हो, डेढ़ा हो, तमाम ऐसे जो कीड़ा हैं और भी लोग हैं, ये अपना कहते हैं कि जो शरीर पे इनका होता है केचुल छोड़ते रहते हैं। आपके योनि में भी ऐसा कुछ होता है कि आप लोग भी केचुल छोड़ते थे या नहीं? हाँ, जब पूर्व जन्म में ऐसे थे तो ऐसे में तो हम लोग भी छोड़ते थे। हाँ, हम लोग भी छोड़ते थे और आज भी देख रहा हूँ सभी ऐसे परंपराएं चलती आ रही हैं। जो पहले उस जन्म में था उसको देखा मैंने वर्तमान में आज भी यहाँ आकर, तो ये भी अभी चल रहे हैं और हम लोग भी छोड़ते थे। तो आप पिछले जन्म में नाग थे, ये फाइनली है या दावा भी आपका था? नहीं, ये फाइनल है, कोई मजाक नहीं है, क्योंकि हम वही बात रखते हैं जो दुनिया में सक्सेस हो। झूठी बात को हम कभी बगावत ही नहीं करते हैं और वैसे भी झूठी बातों को बगावत करने से हमें आप दर्शक ना देखने वाले कुछ देंगे और ना ही तो सरकार देगा, ना ही तो कोई चैनल वाले से मैं लेता ही हूँ। हमारा काम उतना ही है, जो सही है वही रख दो, बस उसी को साबित कर दो। तो यही हमारा जीवन का कायदा था और इसे अब रखा हूँ और आने वाले कल में ज़बरदस्त तरीके से दिखाने के साथ साथ शक्तियों का भी प्रदर्शन करके छोड़ूंगा। 2023 बीत चुका है, 2024 की शुरुआत होने वाला है। हाँ। बहुत ही जल्द, पर 2024 के लास्ट में आप साबित कर पाएंगे और आप एक सोशल मीडिया पर आकर दिखाएंगे भी कि मैं एक नाग हूँ और नाग का रूप भी लेंगे आप। हाँ, ये तो बातें पक्की है कि एक बार फिर से सोशल मीडिया को उस समय जमावड़ा होगा और सच्चाई को बयां करेंगे और जो लोग भाई गलत बोल रहे हैं वो लोग एक बार अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि आपने क्या कहा था और आज क्या हो रहा है। और इसके अलावा आज की जो बातें हैं, वीडियो चलने की झूठी बातें लोग कहते हैं, तो वीडियो का भी देख रेख करने का मालिक बैठे हुए ऊपर। गलत वीडियो अगर चली या चलाया मैंने तो कानून हमें छोड़ेगा नहीं। और कई महीने बीत गए, हमारे वीडियो चल रहे हैं सब। हमारे चैनल पे आपका काफ़ी वीडियो पड़ा हुआ है। इसके पहले भी करीबन 20-25 दिन पहले मैं आया था, आपसे बातचीत किया था, बातचीत कर वीडियो भी आपका चलाने का प्रयास किया था और चलाया भी था। तो अभी उसके बीच में क्या आपकी नागिन अभी हालात में आई है या नहीं आई थी? नहीं, वैसे तो कोई रात ऐसी नहीं है कि जिसमें 10, 15, 20 सेकंड 25 सेकंड के लिए ना आए। ऐसे ही एक बार लंबा डेट मार देती हैं, जैसे कि 15 दिन 20 दिन हफ्ता, कभी महीना भी डाकने लगता है। और वैसे तो आती जाती रहती हैं, हमेशा अपने इच्छा से अपने समय के अनुसार आती हैं। आज रात में आई थी क्या?
आज रात में नहीं, आज ऐसा रात में तो नहीं आई थी। अभी अगली बार एक भाई आए थे दिल्ली से, ज़्यादा नहीं 3-4 दिन की बात बीती हुई है। वो आए थे तो जिस दिन वो आए थे उसी रात जो बीती थी उसी रात में आई थी। हाँ, वो भाई आए थे तो उसी रात में आई थी। तो थोड़ी वक्त के लिए, ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा 10-15 सेकंड थी, इसके बाद चली गई। वो भी कीड़ा के रूप में आई थी। कीड़ा के रूप में आई हाँ, थी। कीड़ा अच्छा, कीड़ा के रूप में आती है तो डायरेक्ट आपके पास ही आ जाती हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं आती, जैसे दूर से आ रही हैं ऐसे, तो ऐसे धीरे धीरे करीब आ जाएंगी, करीब आने के बाद रुक जाएंगी, या तो फिर अंतरिक्ष हो जाएंगी, या तो फिर करीब से दूर जाते दिखेंगी। इस तरह से जैसे अभी ऐसे बैठा हूँ तो अचानक वो बाजू में प्रकट हो गई कीड़ा के रूप में। अब अगर वो प्रकट हो गई तो हमारा ध्यान वो जाना ही जाना है, मैं किधर भी ताकता रहूँ लेकिन मेरा एक बार नज़र उधर जाएगा। और जब ये ऐसे देख लिया तो फिर वहाँ से जाते ऐसे जाएंगी थोड़ी दूर तक तो अंतरिक्ष हो जाएंगी, तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जैसे जब महिला या लड़की के रूप में आती हैं तो आपके पास आ जाती हैं। हाँ, और जब कीड़ा के रूप में आती हैं तो दूर ही रहती हैं। करीब भी आती हैं, दूर भी रहती हैं, बिस्तर पर भी आ जाती है, लेकिन जैसा उनका इच्छा कर दे करने को, जैसा कर दे। ये हमारी नहीं है कि दूर ही रहती हैं, करीब में भी रहती हैं, बिस्तर पर भी आ जाती हैं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार है। उनकी इच्छा के अनुसार हाँ, है। उनकी इच्छा। अच्छा, जब ये नहीं कहती हैं कि अब समय काफ़ी हो चुका है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नागलोक में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उन्होंने गलतियों की जो बात मैंने हर वीडियो में जिक्र किया है, उस गलतियों से तो अपनी माफियों को ही मांगती रहती हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा है कि अगर न्याय का अधिकारी हो तो अपनी अगर कोई गलती कर दे तो अपने के नाते छोड़ दो, तो ये गलत बातें हैं। तो कहीं न कहीं इस बात को लेके दिमाग बड़ा एक्टिव रहता है कि अंदर अंदर तुमने तो गलती की है, अब सजा तो भुगतना ही होगा। तो ये सारी बातों को लेकर उस वक्त चलता रहता है मामला जी। और कहीं ऐसे प्रेम भाव की बातें जो है ये नहीं है अंदर अभी। ऐसा कुछ नहीं, आपके बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो जिसको चाहेंगी, चाहे वो कोई नारी हो चाहे नर हो, वही मेरे पास आ सकता है। और उसी के साथ चाहे अच्छाई बातें चाहे बुराई वो चाहेगी तो ही हो सकता है, इसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। आप शादी करना चाहेंगे? नहीं, शादी तो ना करने की कामना कर रहा था, और वैसे भी करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जो कामना करता है उसकी इच्छा में कैसे जाहिर हो सकता है। आपके परिवार वाले अगर चाहे आपकी जबरदस्ती शादी करवा देते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। विधि का विधान को कोई नहीं टाल सकता। यही कारण है, जो विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता, तो सच्चाई जब जागरूकता हुई मेरे अंदर कि ये दुनिया में आंखों देखी हाल होके रहेगा, और ये होने से पहले इस तरह का वीडियो चलना या दुनिया को जानकारी देने की बात है, तो मैंने ऐसा वीडियो चलवाया। और बाकी ऐसा कोई बात नहीं, अगर होता तो हम चुपचाप बैठे रहते। जब कोई बातें नहीं है तो करने की क्या जरूरतें हैं? झूठी बातें अफवाह करने से क्या मतलब है? तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, यही दर्शक आपको पागल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, पागल कहते हैं, दिखाने की बात करते हैं, कोई आपको गाली भी देता है। हाँ। उनको क्या कहिएगा? देखिए, अगर वो ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं, जो व्यक्ति बगैर जाने समझे हमारी टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आने वाले कल में वो भाई वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से ही मैं उनको कह रहा हूँ कि आप हमारी टिप्पणी करते हैं गलत या कुछ भी बोल देते हैं, उस गलतियों से आने वाले कल में आप सहित और आपका परिवार भी गुजरेगा। और इस तरह की टिप्पणियों का शब्द शायद आप लिखकर इन्हीं चैनल वालों को बताओगे कि इस वक्त हम बुरे हालात में हैं, क्योंकि टिप्पणियाँ किसी के जीवन में बिगैर सच्चाई को जाने करना नहीं चाहिए। ये बातें हम उनके लिए रखता हूँ। और अगर मैं मानसिक रूप से पीड़ित होता तो इस तरह से मैं चक्की चलाता या हिसाब किताब दुकान का देखता, या फिर किसी के मर्डर पर या किसी की हत्या में या राजनीतिक भावनाओं को लेकर या किसी भी प्रकार के मुद्दे को लेकर हम बात नहीं करते। हम वो पागलपन का काम करते जो प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं, पागल जिन्हें खुद पता नहीं रहता कि हम नंगा हैं या कपड़ा पहने हैं। एक और आपसी बात रही, तमाम लोग कमेंट करते हैं, कमेंट के माध्यम से ये भी कहते हैं कि आपके रूम में कैमरा लगा दिया जाए, मोबाइल लगा दिया जाए, जिससे आपकी नागिन आती है तो उसमें कैद हो जाएंगी, उसके बाद सबको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखो, अगर ये बातें कहते हैं तो जो इच्छाधारी नागिन होती है उनमें इतनी शक्तियां होता है कि वो आपके कैमरे के सामने आके चली जाए और कैमरा कुछ नहीं कर सकता। कैमरे में नहीं आएंगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं विश्वास है तो हम जब काबिल हो जाएंगे तो हम अपनी नागिन समेत और स्वयं को भी दिखा देंगे सबको कि कैमरा चालू करो, मैं रूप बदलता हूँ, आप देखना आपके कैमरे में आता है, आए तो बताना, अगर नहीं आता है तो भी बता देना दुनिया को कि सच्चाई कितनी पावर है इन बातों में। आप जब रूप बदलेंगे तो कैमरे में नहीं आएंगे?
कैमरे में रूप बदलते भी चाहूँ तो नहीं आऊँगा, और बदलने के बाद भी चाहूँ तो नहीं आ सकता। आप अगर चाहेंगे तभी आएंगे? तभी आएंगे। तो उस वक्त नागिन को क्या ये पता होगा कि आपके रूम में कैमरा लगा है? वो तो भाई, वो तो सामने वाला सोचता रहे, वो जान जाएगी कि ये सोच रहा है ये चीजें करने के लिए, क्योंकि शक्तियों की बात है ना इसमें। तो अगर हम चाहे कभी मुलाकात करवाइए या उनको दिखाइए तो ऐसा कर सकते हैं आप? जब तक हमारी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो जाएगा मेरी इच्छा से, तब तक वो दुनिया के सामने अपनी इच्छा से जिसके सामने चाहेगी उसके सामने पड़ेगी, और हमारे कहने से नहीं करेगी। अगर हमारे कहने से करती होती तो सन 2012 में ही मैं दुनिया के सामने कर देता, इसको तुरंत कर देता। सन 2012 से आपके नागिन आपके पास आती है, आपका भी उनके साथ बहुत पुनर्जन्म का प्रेम प्रसंग भी था, उनके साथ एक जोड़े थे, आप एक साथ में भी रहते थे, और इस वक्त भी आपके साथ में आती और जाती रहती हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं है कि जिस दिन ना आए। कभी ऐसा हुआ कि नहीं आई हो तो बात की बात है। पर अभी जो तमाम दर्शक देख रहे हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा एविडेंस मिले, कुछ ऐसा जो लिखित प्रूफ है उसके बाद भी। देखो, लिखित प्रूफ जो है इसे इसलिए पेश कर रहा हूँ कि अदालत की जो प्रक्रियाएं हैं, बड़े बड़े जानकार हैं, या कहें कि जैसे कि लोग, एक निभ्या जी आई थी कहें कि लाइब्रेरिया में गवर्नमेंट टेस्ट कर दे, तो ऐसे ऐसे अब इन बड़े बड़े एंकरों को ये सबूत इसलिए दे रहा हूँ लिखित प्रमाणों की कि इनके आगे दुनिया नतमस्तक होता है, तो पहले अदालत को दे दो। और जो शक्तियों से नतमस्तक की बात है, मैं वही नतमस्तक से मानता हूँ। अदालत से सिर्फ सच्चाई को बयां करने के लिए अदालत की प्रक्रिया दे रहा हूँ। बाकी 24 के लास्ट में हम शक्तियों द्वारा दिखाएंगे, बल्कि दिखाएंगे क्या, भगवान ने खुद उस तरह से हमें दिखाने के लिए मजबूर कर देगा शक्तियों से, और हम दिखाएंगे। क्योंकि हमें पता हो चुका है कि जब ना चाहते हुए इतनी प्रक्रियाओं में फंसा, और जो करने के लिए मिली हुई है वो भी होके रहेगा, तो हमें बोल देने से आज छोटा कोई समझे या बड़ा समझे, लेकिन जो सच्चाई है वही बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ करने को लिखा है मेरे यहाँ जीवन में। चलिए, फिलहाल ये अजय गौतम नाग जी हैं। आप देख सकते हैं जब ये 2024 में नाग का रूप लेंगे या नाग बनेंगे, अपनी नागिन के साथ आएंगे, तो इनका रूप कुछ ऐसा ही होगा। इनके माथे पे ऐसा कुछ लटकन होगा, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे नाग का कुछ स्वरूप होगा, सीने पे होगा, गर्दन पे होगा, तमाम ऐसे पूरा नाग का स्वरूप ले लेंगे। इनका चेहरा भी बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को सही तरीके से देखें, फुल वीडियो को वॉच करें, ताकि आपको पूरी मामले को जानकारी हो जाए। फिलहाल ये अजय गौतम नाग से बातचीत किए, बातचीत कर काफी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।